नमस्कार दोस्तों। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो एक शत्रु क्या, पूरा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल देगा। चाहे आज के हजारों साल पहले की बात हो, या फिर आज की बात हो, या फिर आने वाले 1000 सालों बाद की बात हो, सफल वही हुआ था, सफल वही है और सफल वही होगा जो ईमानदार है। खुश वही रहेगा जो ईमानदार है, खुल के वही जिएगा जो ईमानदार है। तो आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे आप ये सीखेंगे कि ईमानदार बनने से क्या होता है, हमें ईमानदार क्यों बनना चाहिए। ये कहानी एक छोटी सी चींटी की है, जो कि अपने झुंड के साथ में रहा करती थी। वो अपने झुंड के सदस्यों के साथ में ही वो अपने घर से वो भोजन की तलाश के लिए निकलती थी, और उन्हीं के साथ मिलकर वो अपना भोजन भी किया करती थी। और भोजन करने के बाद जो घर की अन्य रानी चींटियाँ होती थी, उनके लिए भी वो भोजन की खोज में लग जाया करती थी। लेकिन ये जो छोटी सी चींटी थी, इसका जो पेट था वो बहुत ही छोटा था, और इसका पेट बहुत ही जल्द भर जाया करता था, जिसके कारण ये जो घर की अन्य रानी चींटियाँ थीं, उनके लिए भोजन अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा कर पाती थी। लेकिन जो बाकी की अन्य चींटियाँ थीं, उनका सिस्टम थोड़ा अलग था। वो सबसे पहले वो खुद का यानी अपना पेट भरती थीं, और उसके बाद वो रानी चींटियों के लिए भोजन की खोज में जाती थी। लेकिन समय के साथ में जो एक छोटी सी जो नन्ही सी चींटी थी, ये और अधिक ईमानदार होती जा रही थी। ये सबसे पहले ये रानी चींटियों के लिए भोजन इकट्ठा करती, और फिर उसके बाद ये अपना खुद का पेट भरती। अब जो सारी चींटियाँ थीं, इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती थी। वो आपस में बातें किया करती थी। वो कहती थी कि आखिर ये चींटी इतना समझदार कैसे हो गई। लेकिन उसकी ईमानदारी की बात किसी को समझ में नहीं आती थी, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बार हुआ क्या कि सारी चींटियाँ अपने घर से भोजन की तलाश के लिए घर से बाहर निकली, और जब घर से बाहर निकली तभी मौसम जो था थोड़ा ख़राब हो गया। और जब मौसम ख़राब हुआ तो जो सारी चींटियाँ थीं, वो थोड़ा डरने लगी। उनको डर सताने लगा कि कहीं अगर बारिश होने लगेगी और बारिश तेज़ी से अगर हो गई तो हम लोग पानी में बह जाएंगे। इसीलिए वो जो सारी चींटियाँ थी, वो जल्दी जल्दी दौड़ के, वो मेहनत करके वो अपने भोजन की तलाश करने लगी। लेकिन तभी जो बारिश थी वो होना शुरू हो गई, और जब बारिश होना शुरू हो गई तो जो चींटियाँ थीं, उनका खुद का पेट भी नहीं भरा था, और वो भूखी चींटियाँ वो घर को वापस खाली हाथ ही लौट जाती हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं तो घर पहुंचने पे जो रानी चींटियाँ होती हैं, वो उनसे अपने भोजन की मांग करती हैं, क्योंकि रानी चींटियाँ भी वो भूखी प्यासी बैठी हुई थी। अब जितनी भी चींटियाँ होती हैं, वो हाथ पर हाथ रखकर केवल रानी चींटियों की बातों को ही सुन रही होती हैं, क्योंकि कोई भी चींटियाँ उनको जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होती। लेकिन तभी जो छोटी सी जो नन्ही सी चींटी होती है, वो एक कोने में खड़ी हुई ये सब देख रही होती है। उसका सब लोगों का हाथ खाली होता है, लेकिन वो छोटी सी चींटी, उसकी ईमानदारी की कोई सीमा ही नहीं होती है। वो अपने ईमानदारी के साथ वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है, और उसके बाद वो अपने खुद के द्वारा इकट्ठा किए हुए थोड़े से भोजन को वो रानी चींटियों में बांट देती है। जब वो भोजन को बांटती है तो उस थोड़े से भोजन से वो रानी चींटियों के पेट नहीं भरता है, उनकी भूख नहीं मिटती है। लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी को दिखा करके वहाँ पर उपस्थित जितनी भी चींटियाँ होती हैं, उनके मन में ईमानदार बनने की जिज्ञासा को वो जगा देती है। ये छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाती है कि लाइफ में हमेशा ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में ईमानदार बनेंगे तो आप लाइफ को आप खुल के जी सकते हैं। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और ईमानदार बनिए।